स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। इस वक्त हम हैं एनआईए के ऑफिस के बिल्कुल बाहर। पिछले 24 घंटों से एनआईए का ऑफिस विवादों में है। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए, अभी भी पुलिस की गाड़ी यहां पे लगी हुई है। ये पुलिस के लोग यहां पे तैनात हैं। कुछ देर पहले एक महिला सुचेतगढ़ से यहां आई थी, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एनआईए के एक बड़े ऑफिसर ने उनको मारा है। उनका पति किसी केस में, जिसका नाम सुभाष बताया जा रहा है, किसी केस में एनआईए के उनकी पूछताछ चल रही है। केस यहाँ पे प्रोसेस में है। उसी के चलते इन्वेस्टिगेशन के दौरान एनआईए के लोगों ने उनसे मारपीट की है। कुछ देर पहले ये बवाल यहाँ हुआ था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए बहुत बढ़िया काम कर रही है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर टेररिज्म आप जानते हो, उसको लेकर बहुत बढ़िया काम कर रही है। लेकिन जब इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, अगर इन सब में ज़रा भी सच्चाई है तो ये बड़ा बदकिस्मत है। हालांकि ज़रूर जो उच्च अधिकारी हैं इस पर ज़रूर इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन ये बड़ा बदकिस्मत होता है जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि कोई भी कानून की जो एजेंसी है, कोई भी देश की एजेंसी है, कोई भी काम करती है तो उसके लिए कुछ दायरे फिक्स होते हैं। कानून की हद में रहकर वो काम करती है। जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जो इल्ज़ाम उस महिला ने कहा है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मेरे साथ मार पिटाई की गई, मुझे थप्पड़ मारे गए सर पर, जो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की रिपोर्ट में बताया, अगर ये सच है तो क्या एनआईए ये कर सकती है? कल रात का एक वाक़या है। एक युवक को सुबह बुलाया जाता है एनआईए के ऑफिस पूछताछ के लिए, लेकिन जब पूछताछ के बाद वो घर पहुंचता है, घर जाता है, तो वो ज़ख्मी हालत में होता है। इतना ज़ख्मी हालत में कि इस वक्त भी वो उसका इलाज, वो हॉस्पिटल में, अभी तक घर नहीं पहुंचा। इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया है। क्या देश की कोई भी एजेंसी ऐसा कर सकती है? और वो शख्स अभी भी अस्पताल में है और इंसाफ के लिए दरबदर हो रहा है। शायद पुलिस ने उसमें कंप्लेन लिखी गई है या नहीं लिखी गई पता नहीं, लेकिन इंसाफ चाहते हैं। एनआईए की बड़ी इज्जत है भारत में, खासकर जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देश के दुश्मनों के खिलाफ ये काम करते हैं। उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनको सज़ा भी देते हैं। लेकिन जनाब, इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं, क्या कोई भी एजेंसी पूछताछ के नाम पर किसी को बुला के उसकी इतनी बुरी तरह से पिटाई कर सकती है कि उसको पूछताछ के बाद घर नहीं हॉस्पिटल ले जाया जाए? ये कल की बात है। एक युवक को सुबह बुलाया जाता है, 10 बजे आपको यहाँ पहुँचना है, वो आ जाता है। वो आता है और जब वापस जाता है तो उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो घर नहीं जाता, वो अस्पताल में रहता है और अभी तक अस्पताल में ही है, उसका इलाज चल रहा है। पूरे शरीर पे उसके ज़ख्म हैं। उसके बाद जो आज महिला ने आरोप लगाए कि एक बड़े अधिकारी ने उनके साथ मार पिटाई की, कोई महिला अधिकारी नहीं, पुरुष अधिकारी ने, तो सवाल खड़े हो जाते हैं। हो सकता है ऐसा कर सकती है एनआईए, कोई विशेष अधिकार इनके पास हो। लेकिन यहाँ तक हमारी जानकारी है, पूरे भारत में जो भी एजेंसी, जो भी इदारे काम करते हैं, उनका एक सर्कल है, कानून में बंधे हुए हैं। कानून के दायरे के अंदर रहकर काम करना है उनको। अगर जो इल्ज़ाम इन पर लग रहे हैं, अगर उनमें ज़रा भी सच्चाई है तो ये बड़ा बदकिस्मत है। शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।